नमस्कार दोस्तों हर रोज की तरह आज भी मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के पास। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे भारत की ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म एक ऐसा स्वच्छ धर्म है जहाँ हम केवल आस्था ही नहीं बल्कि हम इस विश्वास से जीते हैं कि भगवान हमारे साथ साथ है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। ये सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं है, क्योंकि हम ये पूरे विश्वास से जीते हैं कि भगवान हमारे साथ साथ रहते हैं, क्योंकि हम ये इस बात पे पूरा गारंटी देते कि हम परमात्मा के संतान हैं और वो हमारे परम पिता है, हम उनके संतान हैं। वो हमें देखते हैं, हम सबके देख रेख करने वाला वो एक ही भगवान है। तो ये सिर्फ नहीं है, ये हम मानते भी हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बात मानते भी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि हमारे माता पिता या हम एक घर में रहते हैं, जैसे 10-12 परिवार हो गए तो सबके लिए अलग अलग कमरा रहता है। ठीक उसी तरह हम सभी जितने भी हम हिंदू हैं सभी के घरों में एक छोटा सा मंदिर होता है। ठीक है, छोटा सा मंदिर होता है, क्योंकि होगा ही, चाहे दुकान में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, एक छोटा सा मंदिर होगा। जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, मैंने कई सारे ऐसे घरों में गया हूँ अपने, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर घरों में मुझे मिला है एक छोटा सा मंदिर होता है घर में। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पापा के लिए अलग से रूम, मेरे पापा के लिए अलग से रूम, मेरे बच्चे के लिए अलग से रूम, बहन के लिए अलग से रूम। ठीक उसी तरह हमारे जो परमपिता है, परमात्मा है, उसके लिए भी एक अलग सा हम लोग रूम बना कर रखते हैं, जिसमें हम लोग केवल मेडिटेशन करते हैं, भागवत कथा या फिर गीता आदि जितने भी शास्त्र है उनका पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, जिनमें हम लोग भगवान को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये दोस्तों ठीक उसी तरह होता है जिस तरह कि हम अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं, हम माता पिता के कमरे में जाते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसके साथ बात करते हैं, चाय पीते हैं। ठीक उसी तरह हम भी भगवान के साथ भी हम अपने जो संबंध है उसको स्थापित करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी स्थापित संबंध जो जिस तरह से हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित है, ठीक उसी तरह ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत में भगवान भोलेनाथ के, उस 12 ज्योतिर्लिंग का मैं आज आप लोगों को दर्शन कराऊंगा और उनके बारे में ऐसे रोचक बातें जो बताऊंगा आप लोगों को, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों मेरा एक निवेदन है कि आप वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले जो सत्य है, जो भगवान के रूप है, जो दर्शन आज करवाने वाले हैं उसके, और जो बातें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स में मिल जाए। तो दोस्तों चलो सबसे पहले वीडियो को। भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा एक देश है जहाँ लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं। इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिमा ही अपार है। कई भक्त हर साल भगवान शिव के इन मंदिरों में, शिवालयों में हर साल लाखों की संख्या में आते हैं और जाते हैं। इन्हीं पवित्र शिवालयों में भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी है। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान है। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। इन ज्योतिर्लिंगों के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या क्या नाम है। उन सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा एक एक करके, तो कहाँ कहाँ स्थित है वो सारे ज्योतिर्लिंग, और दर्शन भी कराऊंगा। तो दोस्तों चलो आस्था के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है। सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए उनके बारे में जान लीजिए। क्या है इस 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और कहाँ स्थित है शिव के ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में एक एक करके सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो मंदिर है दोस्तों शिव भगवान का यानी भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग, वो है गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। ज्योतिर्लिंग है दोस्तों मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्री सेल नाम के पर्वत पर स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों। अपने धर्म के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोग दूसरे के सामने अपने बेइज्जती करवा लेते हैं, क्योंकि हमें अपने ही धर्म के बारे में पता नहीं होता है।
तो दोस्तों जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। नंबर पे है दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला ज्योतिर्लिंग है दोस्तों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का ये पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है दोस्तों केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तट से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये काफी ऊंचा में स्थित वाला मंदिर है दोस्तों। अगला मंदिर है दोस्तों भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में मक पर्वत पर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। ये भी काफी विख्यात शिव मंदिर है। उसके बाद बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संताल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इन पावन धाम को चिता भूमि कहा जाता है। दोस्तों झारखंड भी हमारे भारत की, केवल झारखंड ही नहीं, हमारे भारत के जितने भी राज्य सभी पावन है दोस्तों, क्योंकि भारत भूमि ही पावन है। हर जगह भगवान शिव की पूजा होती है। उसके बाद बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौरा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। दोस्तों भगवान शिव केवल हम इंसानों के लिए नहीं, अभी तो पूरे संसार के लिए है, क्योंकि पशु पक्षीनाथ भी है। दोस्तों भगवान केवल इंसानों को की रक्षा नहीं करते, कीड़े मकोड़े जितने भी क्रिएचर्स है, जितने भी रचनात्मक है, उन सभी का वो देवता है, यानी कि पिता है, भगवान है। इसलिए हम केवल इंसान ही उसको नहीं मानते, अभी तो सारे संसार मानते हैं और संसार में रहने वाले हर जीव उसका सम्मान करते हैं, उसका पूजा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया है। तो अगला नंबर जो है आज का हमारा ज्योतिर्लिंग वो है घुम्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घुम्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। दोस्तों भगवान शिव सबसे जल्दी और आसान तरीके से प्रसन्न होने वाली देवता है, यानी कि भगवान है। इसको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों वैसे तो किसी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे बड़ी बात भावना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल भावना से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जिस भाव से उत्पन्न होते हैं, उस भाव से ही भगवान
का दर्शन होता है। और वैसे तो दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को क्लियर ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, मुझे भी कई सारे लोगों ने पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है। दोस्तों मैंने भगवान को नहीं देखा है, ठीक जिस तरह हवा को नहीं देखा है ठीक उसी तरह भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन ये महसूस कर सकते हैं कि हवा है, तो ठीक उसी तरह भगवान भी है। जैसे हमारे अंदर यानी हमारे मस्तिष्क में जिस तरह से दिमाग है, हम कभी दिमाग को नहीं देख सकते या फिर हम किसी की चेतना को नहीं देख सकते, यानी कि खुद मैं एक आत्मा हूँ इसका केवल महसूस कर सकते हैं। ये आत्मज्ञानी, जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं तब हम ये सब महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम भगवान को नहीं देख सकते। और एक बात दोस्तों, भगवान को देखने से जो प्राप्त होता है उससे कई गुना भगवान ने जिस रास्ते पे हमें चलने के लिए बताया गया है, अगर उस रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो उससे भी कई गुना प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान को देखने से क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी या फिर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों भगवान ने जिस रास्ते पे हमें चलने के लिए बताया है, अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हमें अपार सुख मिल सकता है। हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो भगवान ने हमें देने के लिए जो रास्ते बताए हैं, उस रास्ते पे चलने पे हमें मिल सकता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज के जो वीडियो मैंने जो सारी चीज़ें जो बताए, जो ज्ञान के बारे में जो बताए, जो अपने धर्म के बारे में बताए, वो उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मदद मिल चुके होंगे और आप लोगों के मन में भी, आप लोगों के दिल में भी भगवान के प्रति एक आस्था का दीप जला होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए और आप लोग काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में जानने को भी मिला आप लोगों को, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को एक और नई टॉपिक के बारे में बताऊंगा और एक नई टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।